नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन। ओके, अब देखो, फर्स्टली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, देखो, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो या तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं या न्यूट्रल, मीन्स जिनका चार्ज जो होता है आपस में बैलेंस हो जाता है, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पूरा बैलेंस हो गया, वो न्यूट्रल हो गए। ओके, सेकेंड, द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिजॉल्व इन वाटर। जो नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, टू गिव द कोरिस्पॉन्डिंग एसिड्स। वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो क्या देते हैं, एसिड्स देते हैं, एसिड बना देते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तब वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। ओके, सो व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्या होता है आयोनिक कंपाउंड? देखो, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम्स जब दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब जब एक एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं ट्रांसफर होके किसी दूसरे एलिमेंट के पास चले जाते हैं, तब वो एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, ओके, ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू दैट ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं अनदर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स पे, तब उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। अभी देखो सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, Na और Cl। ठीक है, हमें पता है सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, क्लोरीन का कितना है, 17 है। ओके, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, 11 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1, मीन्स फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8, लास्ट में ओनली 1, क्योंकि 11 है ना, टोटल 11 करने हैं। 17 में 2 8 7। ओके, सो ये होती है लास्ट शेल को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी वैलेंसी होती है। ओके, अब देखो सोडियम की वैलेंसी 1 है, मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। तो जो लास्ट शेल में होगा उसके पास वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अब इसके पास कितने हैं, 7 है, तो इसकी वैलेंसी 7 नहीं होती। जब भी वैलेंसी 4 से ज़्यादा होती है तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं, वैलेंसी भी 1 होती है। अब इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हम 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब देखो 7, अगर एक शेल को कंप्लीट करना है ना, उसके पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको 8 बनाना इजी है, इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया जाए तो इसके 8 हो जाएंगे और 8 वाली शेल क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या इसमें से कुछ निकालना इजी है? इसके पास तो इतनी एनर्जी है, इसके पास 7 है और इसके पास सिर्फ 1 है, तो 7 वाले में से एक लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 1 वाले को देना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ ना लेके इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे। ओके, तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। जब ये देता है तब क्या हो जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, जब देते हैं तब ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तब इसके पास ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया है। अब देखो ये हो गए हैं न्यूट्रल, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, ये बन गया सोल्ट। ओके, ये होते हैं इसके आयोनिक बॉन्ड्स, ये बॉन्डिंग हो रही है इनके बीच में, ये वाले बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये बॉन्ड्स होते हैं। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो टॉपिक मैं साथ साथ करा देती हूँ। देखो ये हमारा होता है न्यूक्लियस, ये देखो ये हमारी शेल्स होती हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो फर्स्ट शेल को बोलते हैं के शेल, L M
एन, ये फोर्थ शेल होती है, ठीक है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ओके। n को हम यहाँ पे रखते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, समझ में आ गया। अब देखो इसी से ही हम पता लगाते हैं कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट शेल है 2n स्क्वायर, 2n को पुट करो 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओके। सेम एज इट इज सेकेंड शेल 2n स्क्वायर, n को 2 पुट करो, यहाँ n इक्वल टू 1 था, अब यहाँ पे n को 2 पुट करो, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इट मीन्स सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, सॉरी ये वाली नहीं है, सेकेंड शेल ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेम एज इट इज 2n स्क्वायर, n को यहाँ पे 3 पुट करो, फिर n को 4 पुट करो, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे 2 8 18, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो हमने निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का सबसे पहले हमें हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसी से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। अब देखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, ओके। सेकेंड शेल में 6 आएंगे, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ऑक्सीजन का, 6 है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो 6 है, इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, तभी फुलफिल हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है। नेगेटिव मीन्स सब समझ में आ गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को लेना, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 नेगेटिव, समझ में आ गया, ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले लेगा तो ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, ओके क्लियर हैं। तो सबसे पहले सबको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड क्या है, किस तरह से इसको निकाला जाता है, उसके बाद आपको आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक बॉन्ड समझ में इजीली आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई कंपाउंड बनता है, कब, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब उनमें कंपाउंड बने तो वो क्या होता है आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब है आयोनिक कंपाउंड्स आर हाई मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड रिजिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है, और वो कैसे होते हैं रिजिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, मींस सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड मींस हार्ड, ओके। नेक्स्ट आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट आर इंसुलेटर। आयोनिक कंपाउंड्स अगर सॉलिड स्टेट में है तब वो इंसुलेटर है, मींस करंट पास नहीं होने देते, खुद में उनमें से करंट पास नहीं हो सकता, ओके। वेयर एज व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, जब हम उसको पानी में डिजोल्व करते हैं या उनको मेल्ट करते हैं तब वो क्या हो जाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं, ओके। मींस सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है लेकिन लिक्विड स्टेट में कंडक्टर है, ओके। सो रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लियर हो गया।